नमस्कार दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्सप्लोजिव ट्रेड्स थे। एक में अपर सर्किट लगी, एक में 12-15% का मूव था, दैट वी एनालाइज। कुछ ट्रेड्स मैंने किए थे, उसमें मतलब एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ था, दैट वी विल लुक। एक रिलायंस का ट्रेड मैंने पोस्ट किया था, तो हाउ आई प्लान दैट आई विल शेयर। और कुछ हाई क्वालिटी सेटअप्स है, दैट वी विल डिस्कस। मीनवाइल आई विल कीप एड्रेसिंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज। एंड लास्ट में दो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स हैं जिसमें हमें नियर फ्यूचर में कुछ एक्सेलरेटेड मूव्स आई एम एक्सपेक्टिंग, तो वो मैं शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून। तो चीज़ों को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड था दैट इज़ एलेम्बिक लिमिटेड। ये ट्रेड मतलब 20% सर्किट लगी इसमें। हालांकि आपने पूरा 20% का मूव नहीं लिया होता, बट दिस वॉज अवर एंट्री अराउंड 68 एंड इट वेंट टू 77। मैंने नहीं किया है ये ट्रेड, बट दिस वॉज सेड बाय सम ऑफ द क्लाइंट्स those who have taken this trade and look at this। मतलब I am sharing with you because आप चीज़ों को क्वालिटी सेटअप्स क्या है वो देख सको, ये चार्ट आप सेव करके रखो, राइट। फिर एक ट्रेड था दैट वाज जुबिलेंट। दिस वाज रियली सुपर ट्रेड। और जो हमारे ग्रुप में एक एक्टिव मेंबर है उन्होंने ही पोस्ट किया था। और मैंने कल एक ऑब्जर्वेशन आपको दिया था कि 8% बढ़ जाता है जब स्टॉक, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, कल के वेबिनार में ही, राइट। सो लुक एट दिस ट्रेड, मतलब मार्केट कहाँ जा रहा था और ये सब, मतलब दिस स्टॉक्स वर रियली बकिंग द ट्रेंड। देन एक ट्रेड था अपोलो का, वो भी सब सीनियर ट्रेडर्स हैड आइडेंटिफाइड, अपोलो हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे दिस फ्लैग पैटर्न। कल मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी ऑप्टिमाइज़ करके। तो ये ब्रेकआउट के बाद आपने वेट ही नहीं किया होगा, ये ब्रेकआउट पे ही आपने मतलब कैंडल क्लोज होने का यहाँ पर ही यू कुड हैव मतलब प्लान द एंट्री। और आज मार्केट थोड़े वॉलेटाइल थे, तो चीज़ों की लिमिटेशंस को समझ के हमें काम करना पड़ता है। सुबह में मैंने आपको बता दिया था कि टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग 99% इनसाइड बार बनेगा निफ्टी में, और एग्जैक्टली उसने इनसाइड बार भी फॉर्म किया है, राइट। तो वॉलेटाइल सेशन था, हम पैटर्न ट्रेड करते हैं कंटिन्यूएशन, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि आज का दिन हमारे लिए ठीक ठाक नहीं रहेगा। तो मतलब एक दो ट्रेड नहीं करेंगे तो चलता है, इट इज़ नॉट मतलब क्रिमिनल एक्ट अंडर आईपीसी, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर एक ट्रेड मैंने पोस्ट किया था ओएनजीसी का। तो ओएनजीसी वाज अ कैचअप मूव। कैचअप मूव किसको बोलते हैं कि सेम सेक्टर का कोई एक स्टॉक मूव हो रहा है और दूसरा स्टॉक मूव नहीं हुआ है, तो उसको कैचअप मूव बोलते हैं। तो एक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड था, और ये कैचअप मूव ट्रेड इसको बोलते हैं। जैसे मैंने ऑयल इंडिया देखा, एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि ऑयल इंडिया में बहुत ही जूसी स्क्वीज़ है, ही ट्रेडेड एंड मेड सम मनी। फिर ये तो अपने से मिस हो गया, तो मैंने देखा कि ओएनजीसी का चार्ट तुरंत देखा, और यहाँ पे देखो उसने प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर रहा, तो यहाँ पर ही मैंने 8450 के आसपास आई टुक एंट्री। एंड मतलब आप देखो उसमें 40-50 पैसे मिल गए एंड आई एग्जिटेड। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रेड। मतलब मार्केट इज़ नॉट फॉर अ लेजी पीपल। यहाँ पे आप मतलब कुछ किए बिना ही यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। जैसे एक डिवीज लैब का ट्रेड था जो मैंने सुबह में बताया था कि इट वॉज शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द मॉर्निंग बिकॉज कुछ न्यूज़ थी एपीआई रिलेटेड। कुछ सीनियर ट्रेडर्स ने हमारे ही ग्रुप में मतलब लेके 20 रुपये प्रॉफिट में निकल गए, और फिर बाद में कुछ लोगों के मुझे मैसेज और फ़ोन आए कि हम क्या करें। सी यू विल हैव टू लर्न हाउ टू ट्रेड। दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर लेजी पीपल, यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने तो ये ट्रेड लिया ही नहीं बिकॉज माई सेटअप के एक प्रीवियस डे आई को क्रॉस करता है, देन इट कंसोलिडेट्स, दैट इज़ माई मतलब एक पैटर्न मिलती है, देन आई ट्रेड। फिर एक रिलायंस का ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो आई वॉज प्योरली लकी इन दिस ट्रेड, ऑल्दो मैंने कुछ चीज़ें प्लान की थी और उस हिसाब से मैंने एग्जीक्यूशन किया और मेरे लक ने भी फेवर किया। तो आप प्रिपरेशन करोगे तो लक फेवर करेगा। प्योरली इफ़ यू वांट टू ट्रेड बेस्ड ऑन द लक, फिर सिर्फ उसको बोलते हैं फिर गैम्बलिंग। ऐसा नहीं होता है। बी अ गुड स्पेकुलेटर, ठीक है। चीज़ों को प्रिपेयर करके आओ। हम क्या कर रहे हैं वी शुड बी नोइंग। सुबह में उठे मतलब कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बाय 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 तो बाय कर लिया, सेल 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 तो सेल कर लिया, ऐसे थोड़ी रिजल्ट आता है, राइट। हियर यू हैव टू एक्सल। यह ट्रेडिंग में आप एवरेज मतलब लाइफ में हम एवरेज होते हैं कहाँ पे भी, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एम्प्लॉय, कुछ भी, या तो मतलब कोई भी फील्ड हमारा प्रोफेशनल है उसमें भी एक एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं तो वी कैन सर्वाइव। बट ट्रेडिंग के अंदर एवरेज परफॉर्मेंस से यू विल लर्न के हाउ नॉट टू लूज। बट
इफ़ यू वांट टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी, देन यू विल हैव टू मतलब एक्सेल एट सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ों में आपको एक्सेलेंस अचीव करना ही पड़ेगा, उसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। इफ़ यू आर एवरेज ट्रेडर तो यू विल गेट एवरेज रिजल्ट और इवन मीडियोक्री रिजल्ट, और डिस्पाइट बीइंग मतलब कुछ चीज़ों को एक्सेल करोगे तो भी मीडियोक्री रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझो, ट्रेडिंग में एक्सेलेंसी चाहिए। एवरेज परफॉर्मेंस से क्या है कि यू विल स्टॉप लूजिंग, बट टू मेक मनी यू विल हैव टू एक्सेल एट सर्टेन थिंग्स। कुछ चीज़ें पकड़ के उसको मतलब इतना इंटरनलाइज कर दो, ठीक है, एज मतलब जो आप सांस लेते हो ना वो पता भी नहीं चलता, ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए, तब वो होता है, रिजल्ट आता है, राइट। लोग मुझे पूछते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टॉक, भाई आई कीप लुकिंग फॉर द स्टॉक, और मैं कोई कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा हूँ ऐसा लगता ही नहीं है मुझे। इनिशियली आपको लगेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से स्टॉक ढूंढने पड़ रहे हैं, बट ये प्रोसेस मेरे लिए ऐसी हो गई है मतलब एज इजी एज ब्रीथिंग, पता ही नहीं चलता है। मतलब हम चलते हैं, बात करते हैं, कैसा इट्स अ नेचुरल। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हो जानी चाहिए। और वो कैसे होता है कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट्स ए प्रोसेस, एवरीथिंग मतलब ट्रेडिंग में प्रोसेस है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन ओवरनाइट यहाँ पर, राइट। फिर एक ट्रेड देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे M&M का ट्रेड था, सेम ट्रेड, वन सीनियर ट्रेडर वाज पोस्टिंग दिस कॉल और ही वाज रियली पुशिंग कि M&M उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आएगा डिस्पाइट मार्केट्स आर गोइंग डाउन। सो सेटअप पे उनको भरोसा था, ही हैड अ कन्विक्शन, और ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया उसने, ही मेड 6,000 रुपीज़, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको खुद को सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि फ्यू थिंग्स यू विल हैव टू लर्न, वो कोई आपको सिखा नहीं सकता है, राइट। फिर एक UBL का ट्रेड था आई थिंक, जो मैंने लिया था, यस UBL। उसमें मेरा थॉट प्रोसेस यह था कि प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके इट वाज टेकिंग सपोर्ट, और मैंने प्लान किया और मैंने लिया। लेने के बाद थोड़ा गया अभी ऊपर, बट 1006 का स्टॉप लॉस था, बट फिर मार्केट वेर रियली स्ट्रगलिंग। तो जैसे ही उसने ये हाई तोड़ा तो हमने 1012 या 13 के आसपास थोड़ा लॉस बुक करके निकल गए। सो दिस थिंग्स विल हैपन। जाल तो बिछाना पड़ेगा आपको कि ट्रेड फंसा तो ठीक है, नहीं तो मतलब छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं ट्रेडिंग में। नाउ एक दो ट्रेड जो मैंने आइडेंटिफाई किए जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब देखो निफ्टी में इनसाइड बार ही है आज का, राइट। ये देखो, आप इसको बाहर करूँगा तो आपको पता चलेगा दिस इज़ एन इनसाइड बार, राइट। और एक दो ट्रेड जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है एक ICICI GI करके है, और उसका लॉजिक मैं आपको देता हूँ कि देखो यहाँ पे 20 EMA ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है, और इट इज़ मतलब यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा नीचे जा के देखेंगे 60 मिनट के चार्ट में, तो ऐसा लगता है। तो एक रेंज है और ये रेंज ब्रेक करेगा। मैंने आज प्लान किया था, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं आप आज प्लान करोगे ना तो 2-3 दिन बाद वो मटेरियलाइज होंगे। जैसे नौकरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप रिव्यू वीडियोस को ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंज अगर ब्रेक हुई तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब इन अ नियर फ्यूचर। फिर एक ट्रेड है TV18 ब्रॉडकास्ट, इसमें एक अच्छा मूव ऐसा लग रहा है। और दोस्तों अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ये तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए, और ये रिव्यू सेशंस को बार बार देखिए आप। पिछले जो रिव्यू सेशंस है उसमें मैंने चार्ट पोस्ट किया, वहाँ से क्वालिटी सेटअप्स ढूंढो, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, ये सब चीज़ें करो, राइट। अब TV18 ब्रॉडकास्ट जो है इट इज़ लुकिंग रियली हॉट, सब रेंज ब्रेक कर दिए। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी मत लो, इसमें बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ ए वेटिंग गेम। अब इसको चेज मत करो, ये थोड़ा रिट्रेस हो 20 EMA के आसपास मिले, बिकॉज 20 EMA इज़ अ डायनेमिक थिंग, धीरे धीरे प्राइस नीचे आएगी, 20 EMA ऊपर जाएगी, दोनों का एक किसिंग पॉइंट आएगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट ए ब्लास्ट। बिकॉज देखो ADX इज इन एक्शन, RSI इज इन एक्शन, सो दिस स्टॉक इज़ रियली लुकिंग हॉट। बट ये प्राइस पे आई वुड नॉट सजेस्ट, आपकी हॉट वॉच लिस्ट में लगा दो,
इसमें एक अच्छा मूव आपको ज़रूर मिलेगा, बट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप कुछ नया नया रोज़ सीख रहे हो। तो मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर, बाय।